तो देखो यार, मूविंग एक्सिस रोटेशन में आप जानते हैं इस बात को कि एक ऑब्जेक्ट हमारा बेसिकली चल भी रहे, है ना, मान लो किसी वेलोसिटी v से किसी इंस्टेंट पे चला और वो घूम भी रहा है, वो ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है। तो जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है वो एक्सिस भी आपका बेसिकली चल रहा है, तो ये हमारा बन जाता है बेटा मूविंग एक्सिस रोटेशन। अब इसमें बेटा एक सिंपल सा रूल याद रखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चलेगा तो डेफिनेटली उसका हर पॉइंट है ना जो है बेसिक, अगर आप सिर्फ चलाओ तो हर पॉइंट जो है वो आगे मूव करेगा। तो मैं अभी लोएस्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं क्योंकि लोएस्ट पॉइंट बड़ा फेमस पॉइंट होता है, तो ये भी चलेगा, ऊपर वाला पॉइंट भी चलेगा। और अगर कोई चीज बेटा ओमेगा से घूम रही है तो बेटा बेसिकली लोएस्ट पॉइंट को जो वेलोसिटी मिलेगी रोटेशन की वजह से, जो वेलोसिटी मिलेगी वो मिलेगी आर ओमेगा बेटा हमारी पीछे की तरफ। और बेटा एक बात याद रखना, हमारा एक कंसेप्ट आता है इसके अंदर प्योर रोलिंग का। प्योर रोलिंग का मतलब ये होता है कि ये जो हमारा लोएस्ट पॉइंट बेटा है ना, ये जो लोएस्ट पॉइंट है ये हमारा रेस्ट पे है, लोएस्ट पॉइंट हमारा चल ही नहीं रहा। तो अगर लोएस्ट पॉइंट हमारा स्टेशनरी है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, जो हमारा v होगा मेरे बच्चों वो हमारा आर ओमेगा के बराबर होगा। तो प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है, याद रखिए v इक्वल टू मेरे बच्चों आर ओमेगा। और अगर आप इसी इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, आप इसी इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट कर दो तो बेटा v का डेरिवेटिव आ जाएगा a, r एज इट इज, ओमेगा का डेरिवेटिव d ओमेगा बाय dt बेटा बन जाएगा हमारा अल्फा। तो एक ये कंडीशन बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है मूविंग एक्सिस रोटेशन में, लोएस्ट पॉइंट रेस्ट है प्योर रोलिंग में, और एक इक्वेशन बनती है बच्चों इक्वल टू आर अल्फा। अब मैं सीधा मुद्दे की बात पे आता हूं। जब भी कभी बेटा आपके सामने मूविंग एक्सिस रोटेशन का क्वेश्चन आए तो सिंपल सा बेटा एक रूल याद रखना है, आपको टोटल 3 इक्वेशंस लिखनी है। पहली इक्वेशन बेटा जो आपको लिखनी है वो लिखनी है f इक्वल टू ma की, याद रखें। दूसरी इक्वेशन लिखनी है टाउ इक्वल टू आई अल्फा, और ये लिखनी है आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तीसरी इक्वेशन जहां स्क्रीन पे कह रहा हूं बस वहीं पे देखो, हर जगह मत देखो। तीसरी इक्वेशन आपको लिखनी है इक्वल टू आर अल्फा। मैंने तुम्हें ये इक्वेशन एक्सप्लेन कर दी है, दैट इज बेसिकली प्योर रोलिंग कंडीशन की लोएस्ट पॉइंट बेसिकली हमारा ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा रेस्ट पे है, तो उसकी जो इक्वेशन है वो है हमारी इक्वल टू आर अल्फा। बाकी बेटा जब ये एक ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो वो एक्सेलरेट भी कर रहा है, एक्सेलरेशन ए, और वो एंगुलर एक्सेलरेशन भी रख रहा है बच्चों अल्फा। तो अब ये कैसे सारा आई है, ये रिजल्ट्स क्या है, पहले मैं उस समझाने से पहले आपको क्विकली एक बार मैं बता देता हूं यहां पे हम बेसिकली करने के वाले हैं। तो आइए मेरे बच्चों, आपको पता होना चाहिए यार, एक हमारी जो फोर्स बनेगी वो बनेगी मेरे बच्चों ये वाली हमारी, दैट इज mg, है ना। ये वैसे मुझे लगता है ये भी मुझे कलर नहीं यूज करना चाहिए, इट्स बेटर बेटा कौन सा कलर यूज करें, पर्पल ले लेते हैं, कोई और कलर मुझे दिख नहीं रहा। तो एक हमारे ग्रेविटी का ये कंपोनेंट आएगा, दैट इज mg cos थीटा, है ना, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन mg cos थीटा। और दूसरा बेटा जो हमारा कंपोनेंट आएगा दैट इज बेसिकली हमारा mg sin थीटा, दैट इज अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। तो ग्रेविटी के 2 कंपोनेंट हो गए। एक हमारा बेटा आ गया नॉर्मल रिएक्शन, यस विनय सर। अब बेटा बड़ी सीधी सी बात है बेटा, देखो सेंटर ऑफ मास हमारा ये है, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, ये तीनों फोर्सेस इसी से पास हो रही है, तीनों की टॉर्क 0 है। तो अगर ये घूम रहा है इंक्लाइंड प्लेन पे तो उसका एक ही केस बनता है कि फ्रिक्शन भी उस इंक्लाइंड प्लेन पे प्रेजेंट होगी, बिना फ्रिक्शन के आप इंक्लाइंड प्लेन पे रोटेट कर ही नहीं पाओगे। तो फ्रिक्शन भी हमारी लग रही होगी जिसकी बेसिकली टॉर्क आ रही होगी। तो देखो यार बड़ी सीधी सी बात है, सबसे पहली इक्वेशन आपको जो लिखनी है वो लिखनी है f इक्वल टू ma। अब f इक्वल टू ma की इक्वेशन बेटा क्या होगी जरा ध्यान से सोचो। अब आप इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे हो, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे हो, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितनी है, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, mg sin थीटा माइनस f, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हमारा इक्वल टू ma के बराबर है, इक्वल टू विनय सर ma के बराबर है। ये मेरी पहली इक्वेशन आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन बच्चों आपको लिखनी है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, और याद रखना ये इक्वेशन लिखनी है हमेशा सदैव सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मैं टॉर्क की इक्वेशन लिखूं तो बेटा आपको साफ साफ दिख रही होगी, mg sin थीटा की 0, नॉर्मल की 0, cos थीटा की 0। तो जो टॉर्क आ रही है बेटा वो आ रही है सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की, और वो कितनी है जल्दी बताओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू f। तो ये वाली जो इक्वेशन आएगी ये आएगी r इनटू f, एंड दैट इज इक्वल टू विनय सर आई अल्फा। अब ये बात याद रखना, ये इक्वेशन सदैव ही हमें मूविंग एक्सिस रोटेशन में सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखनी है, सिंपल सा रूल याद रखो। और तीसरी चीज जो है बेटा वो है हमारी ए इक्वल टू आर अल्फा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। अब आपको पता होना चाहिए वेरिएबल हमारे कितने हैं, 3, ए नहीं पता, फ्रिक्शन नहीं पता, अल्फा नहीं पता, तो 3 वेरिएबल्स हैं, 3 इक्वेशंस हैं। और यही एक सदैव रूल लगाना है हमें इन तरह की प्रॉब्लम्स के अंदर, क्लैरिटी रखनी है, एफ इक्वल टू ma, टाउ इक्वल टू आई अल्फा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तीसरी इक्वल टू आर अल्फा। तो इन तीनों इक्वेशंस को बेटा आपस में सॉल्व करो। हमारा एक्सेलरेशन का जो रिजल्ट और फ्रिक्शन का जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। एक्सेलरेशन का रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस i बाय mr स्क्वायर। अब फ्रिक्शन में बस i बाय mr स्क्वायर पलट जाएगा, mr स्क्वायर बाय i आ जाएगा, इट इज mg और एक m भी आ जाएगा। तो mg sin थीटा अपॉन 1 प्लस mr स्क्वायर बाय i। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा हमारी एक्सेलरेशन है, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस i बाय mr स्क्वायर, और उसका
मैं रीजन आपको बताता हूं। अगर मैं तुम्हारे सामने एक पूरा टेबल बना दूं, ठीक है, पूरा टेबल ध्यान से देखना, तो हमारा रिंग और हॉलो सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों mr स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आएगी बेटा वो आएगी हमारी जी साइन थीटा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो आई की वैल्यू mr स्क्वायर पुट करो, ये कट गया तो g/2 साइन थीटा, तो ये आपकी बनेगी g/2 साइन थीटा, जिसको बोलेंगे 0.5 g साइन थीटा। ऐसे बेटा डिस्क और सॉलिड सिलेंडर का आई mr स्क्वायर बाय 2, हॉलो स्फीयर का 2/3 mr स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज फिल करो, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशंस तुम्हारे सामने। अब यहां से कंपेयर करो, हाईएस्ट एक्सेलरेशन बेटा जो निकलती है वो निकलती है सॉलिड स्फीयर की। इट हैज द हाईएस्ट एक्सेलरेशन 0.7 g sin थीटा। बाकियों की देख लो। उसके बाद क्या आता है हमारा, उसके बाद आता है हमारा डिस्क और सॉलिड सिलेंडर, फिर आता है हमारा हॉलो स्फीयर, लास्ट में आता है रिंग। तो ये हमने ऑर्डर एक्सेलरेशन का लिख दिया। तो सबसे ज्यादा जो एक्सेलरेट करेगा सबसे पहले नीचे वो पहुंचेगा। तो आप यहां पे समझ सकते हैं सबसे पहले जो सबसे कम टाइम लगेगा वो लगेगा सॉलिड स्फीयर को। तो ये एक्सेलरेशन का जो सीक्वेंस है टाइम का बिल्कुल उल्टा हो, तो टाइम का बिल्कुल उल्टा होगा। सबसे पहले सॉलिड स्फीयर मिलेगा, फिर हमें डिस्क और सॉलिड सिलेंडर मिलेगा, फिर हमें हॉलो स्फीयर मिलेगा, लास्ट वाला हमें रिंग मिलेगा। तो बेटा फर्स्ट और लास्ट याद रखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन उस पे आते हैं। सबसे पहले नीचे सॉलिड स्फीयर आता है, लास्ट में सबसे नीचे बेटा रिंग आती है, और जिसकी एक्सेलरेशन ज्यादा बेटा उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा नीचे पहुंच गई। तो वेलोसिटी का भी जो है माहौल वो आपके सामने मैंने पूरा लिख दिया है। ठीक है मेरे बच्चों? यस सर, यस सर। तो बड़ी सीधी सी बात है बेटा, ये हमारा पूरा कंप्लीट माहौल है। अब आप यहां पे बेटा देख सकते हैं, ये पूरा मैंने एनिमेट भी करके दिखाया है। देखो अगर स्लाइड करते हो फिर तो जी साइन थीटा से आओगे, लेकिन अगर बेटा है ना, और अगर हम यहां पे रोटेशनल वाली चीजों को देखें तो सबसे पहले बेटा हमारा ये रेड कलर का सॉलिड स्फीयर है, सबसे पहले सॉलिड स्फीयर आएगा, और रिंग हमारी जो है वो ब्लू कलर की है। लास्ट में बेटा आप देख सकते हो इस एनिमेशन में रिंग आएगी। तो रेड कलर की बॉल सबसे पहले आएगी, रिंग वाला जो है वो सबसे लास्ट में आएगा। दैट्स अ ब्यूटीफुल एनिमेशन, जिससे आप इस रिजल्ट को भी अपने दिमाग में फ्रीज कर सकते हो। बाकी मूविंग एक्सिस रोटेशन में जो किनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर दोनों से मिलती है, और आई हमें उसमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेना है, और ये वी भी हमें सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी लेनी है। ठीक है ना? तो क्योंकि ये मूविंग एक्सिस है तो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों आते हैं इसके अंदर, तो ये फैक्टर आपके सामने बच्चों निकल आएगा। बाकी एक रूल बेटा याद रखना, जब हम नीचे पहुंचते हैं, है ना, जब हम जैसे इंक्लाइंड प्लेन के नीचे पहुंचे तो मैंने तुम्हें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बता दिया। तो अगर आप वेलोसिटी का, है ना, नीचे पहुंच के वी भी होगा और ओमेगा भी होगा, तो अगर आप यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला भी देखना चाहते हैं तो बेटा ये भी एक रूल याद रखना, ये होता है √2gh अपॉन 1 प्लस आई बाई mr स्क्वायर का अंडर रूट। ये वही एनर्जी कंजर्व करके आप निकाल सकते हो। h मतलब ये वर्टिकल हाइट जो आपने लूज की है, जो वर्टिकल हाइट आपने लूज की है, तो √2gh अपॉन 1 प्लस आई बाई mr स्क्वायर अंडर रूट, आप अपना आंसर निकाल सकते हैं।